अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ मैं 5 ऐसे क्रिप्टो प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको अपडेट करूंगा जिनको आप हिडन जेम्स भी कह लें तो कुछ गलत नहीं है। हिडन जेम्स मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे प्रोटोकॉल के नाम होंगे जिनका नाम ही शायद आपने पहली बार सुना होगा। आज इस वीडियो में आपको उनके बारे में बताऊंगा। दूसरा, अगर आप इनको क्रिप्टो मार्केट की कैश मशीन भी कहें तो भी गलत नहीं होगा। बाय सेइंग कैश मशीन मेरा मतलब ये है कि ये जो प्रोटोकॉल्स मल्टी मिलियन डॉलर के टोकन एनुअली अनलॉक करते हैं, हमारे रिटेलर्स के ऊपर वो डंप करते हैं, इसके बावजूद वो टोकन जो है नेट प्रॉफिट में है। इसी वजह से मैं इनको कैश मशीन बोल रहा हूं। तो आज ये एक्चुअली ज़रूरी भी है जानना, क्योंकि पिछले चंद दिनों से अगर आप देखें क्रिप्टो ट्विटर या सोशल मीडिया क्रिप्टो के ऊपर आपको इन्फ्लुएंसर्स जो हैं आपको ऐसे प्रोटोकॉल के बारे में बता रहे होंगे जिनका एनुअल रेवेन्यू करीब करीब बिलियन डॉलर, बल्कि ये बैकग्राउंड पे अगर आप देखें तो ट्रॉन का जो एनुअल रेवेन्यू है 3 बिलियन डॉलर है। इस वक्त अगर आप टोकन टर्मिनल या डीफाई लामा वेबसाइट पे जाके इन सारे क्रिप्टो प्रोटोकॉल्स को रेवेन्यू वाइज रैंक करें तो आपको ये जो मैं प्रोटोकॉल बताऊंगा शायद इनमें से कोई ऐसा नाम होगा जो इनके टॉप 10 में लिस्ट होगा। लेकिन मैं अभी आपको साबित करके बताता हूं कि इन्फ्लुएंसर ये चीज़ तो आपको बताते हैं कि भाई ये प्रोटोकॉल इतना रेवेन्यू एनुअल जनरेट कर रहा है, लेकिन उसके पीछे जो हिडन इन्फ्लेशनरी फैक्टर है वो काउंट नहीं करते हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है जो एनुअल रेवेन्यू बिलियंस डॉलर की वर्थ का जनरेट कर रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूएशन का एक डिफरेंट एंगल है। तो आज एक डिफरेंट लेंस से, जिसको आप रियल यील्ड अर्निंग प्रोटोकॉल्स भी कह सकते हैं, यानी ऐसे प्रोटोकॉल्स जो कि टोकन इन्फ्लेट करने के बावजूद भी प्रॉफिट में, ये ऐसे क्रिप्टो बिजनेसेस हैं जो कि, और ये ज़रूरी भी इस वजह से क्योंकि सिर्फ इस साल में अगर आप देखें, यानी क्रिप्टो हैकिंग और रग पुल्स को निकाल के फिर भी इस साल में, यानी अभी ये जून का महीना है, 6 माह के अंदर अंदर 30 से ज़्यादा ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि जेन्युइन कोई रग पुल नहीं है, कोई हैकिंग का एवर नहीं है, सिर्फ क्या है वो आउट ऑफ कैश होने की वजह से वो शट डाउन हो चुके हैं। तो इस वजह से मार्केट चौके मैच्योर हो रही है। तो ऐसे प्रोटोकॉल्स इस लेंस से भी क्रिप्टो करेंसीज को वैल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आज मैंने गूगल शीट क्रिएट की है, आप दोस्तों के साथ ये मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप बाद में इसका खुद एनालिसिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला वो हिडन जेम जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप भी सरप्राइज होंगे, उसका नाम है पैनकेक स्वैप। आप सोच रहे होंगे कि यार ये पिछले चंद दिनों से मुकद्दस भाई जो है वो यूनिस्वैप कर रहे थे। एकदम क्या हुआ कि पैनकेक स्वैप इज द नंबर 1 रिकमेंडेड प्रोटोकॉल। इसका ये कतई मतलब नहीं, अगेन जिस एंगल से हम इस वक्त क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूएशन कर रहे हैं उसमें नंबर 1 पे पैनकेक स्वैप का केक टोकन आता है। क्यों आता है अब मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो इसका जो एनुअल रेवेन्यू है, ये एक डेक्स है। बाइनांस, वैसे तो इसके टोकन कई एक्सचेंजेस पे डिप्लॉय हो चुके हैं, इसी के अंदर मालूमात हैं, शीट के अंदर मैंने एंटर की अगर आप देखना चाहें तो। लेकिन ये बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर, और बाइनांस स्मार्ट चेन के अगर आप क्रिप्टो मार्केट डेली एक्टिव यूज़र का देखें तो मेरा ख्याल है टॉप 3 ब्लॉकचेन्स में शामिल होती है। ये नंबर 1 डेक्स है बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर। इसका एनुअल रेवेन्यू 300 मिलियन से ज़्यादा है। उसमें से जितना ये कमाया एक साल में 60% ये एलपी किसे बोलते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। क्योंकि ये डेक्स है तो पीछे जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने वाले मार्केट मेकर्स हैं वो आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूं। 60% ये उनको रिवॉर्ड कर देते हैं अपना टोकन, अपना रेवेन्यू। 37% ये अपना टोकन बर्न करते हैं, जितना कमाते हैं उसमें से अपना टोकन ये बर्न करते हैं, और 3% ये सिर्फ लेते हैं। एनुअल मिंटिंग जो यानी जो अपना टोकन ये मिंट करते हैं उसकी डॉलर में वैल्यू देखा जाए तो 18 मिलियन। तो अब आप इमेजिन करें एक ऐसा प्रोटोकॉल जो 300 मिलियन डॉलर का एनुअल रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, अगर वो 18 मिलियन अपना टोकन इन्फ्लेट भी कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि उसने जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर उसके मार्केट मेकर्स हैं उनको भी तो रिवॉर्ड करना है। तो इन अदर वर्ड्स ये प्रोटोकॉल जो है $95 की नेट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर है। तो है ना ये कैश मशीन सबसे टॉप। और इसका रेवेन्यू क्या है? ऑब्वियसली डेक्स है तो स्वैप फीस, लॉटरी और प्रेडिक्शन गेम्स वगैरह। अगर आप इस वीडियो को 1000 या एटलीस्ट 2000 तक मुझे लाइक्स दें इस वीडियो को,
फिर मैं अगली वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगा, इन्हीं प्रोटोकॉल्स के ऊपर जिनका इस वीडियो में जिक्र करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन प्रोटोकॉल्स के साथ इंगेज कर सकते हैं। क्या आपको सिर्फ इनके टोकन बाय करने चाहिए या इनके ऊपर कोई ट्रेडिंग करनी चाहिए? अगर आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए तो कौन सा बेस्ट ट्रेडिंग मॉडल है जो आपको यहाँ से मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है? और अगर आप इन प्रोटोकॉल के साथ टोकन लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने इस प्रोटोकॉल का ये जो एनुअल रेवेन्यू है, ये जो कैश मशीन है, टोकन से हट के, एक टोकन की वैल्यू तो आप होगी लेकिन इससे हट के भी कैसे आप इन प्रोटोकॉल से रेवेन्यू जो है जनरेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इस पैनकेक स्वैप की टोटल सप्लाई है 400 मिलियन टोकन। उसमें से टोटल सप्लाई जो है 336 मिलियन ऑलरेडी है, जिसमें से 324 मिलियन जो है सर्कुलेशन में है, बाकी सारी जो है वो बर्न हो रही है इसकी सप्लाई। तो इसकी टोकन अनलॉकिंग सप्लाई से आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और मार्केट कैप लेस देन $500 million। अब इमेजिन करें, मार्केट करंट प्राइस इसकी तकरीबन $1.5 के करीब है और ऑल टाइम हाई $44। यूनिस्वैप की प्राइस जो है वो तकरीबन $3 की रेंज में है। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के जो रिसर्चर्स हैं वो समझते हैं उसकी प्राइस $100 जाएगी। तो आप इस कैश मशीन के टोकन की प्राइस के बारे में अंदाज़ा लगाएं। ठीक है, तो ये हो गया एक टोकन। अब दूसरा टोकन जो मैं आपको बताऊंगा, हिडन जेम, मैंने हिडन इसी वजह से किए हैं क्योंकि ये जेम्स है। दूसरा टोकन है बनाना गन। ये भी मेरी तरह आप लोगों में से ज़्यादातर लोग इस प्रोटोकॉल के साथ इंगेज नहीं होंगे, लेकिन ये भी टेलीग्राम के ऊपर एक स्नाइपर बॉट का प्रोटोकॉल है। इसका एनुअल रेवेन्यू $73 मिलियन का है। अगर आप पीछे जो रेवेन्यू वाइज फिल्टर करें मार्केट को, तो ट्रॉन का एनुअल रेवेन्यू $3 बिलियन आपको नजर आ रहा है, जो कि इस वक्त स्कैम है मेरी नज़र में। क्यों? आप इनकी ट्रॉन की अपनी वेबसाइट पे जाके, अगर आप इनके अपने एक्सप्लोरर पे जाएं, वहाँ पे टोटल रेवेन्यू देखें, तो ये मैं आपको किसी भी दिन का रेवेन्यू दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये 3 नवंबर 2025 का अगर आप देखें रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एक दिन का 7.3 मिलियन है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंगली जो चीज़ ये छुपाते हैं, उसमें से 7.3 मिलियन में से 6 मिलियन तो वो है जो स्टेकिंग रेवेन्यू है इनका। स्टेकिंग रेवेन्यू का मतलब यह है कि ट्रॉन के ऊपर अगर आप TRX टोकन स्टेक करते हैं तो इनके 2 किस्म के डिस्काउंट्स हैं ट्रांजैक्शन फीस में, बैंडविथ और एनर्जी। इन्होंने अपनी ट्रांजैक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एनर्जी और अगर आप TRX टोकन यहाँ पे स्टेक करते हैं इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर अपने पर्सनल वॉलेट के जरिए और फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अगर आपकी बैंडविथ, वैसे तो ये बैंडविथ आपको डेली की ट्रांजैक्शंस के लिए फ्री भी देते हैं, लेकिन उसमें आपने सिर्फ TRX टोकन जो है वो ट्रांसफर करना होता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले टोकन जैसे USDT ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी या तो आप गैस फीस TRX टोकन ट्रांजैक्शन फीस पे करके आप करते हैं, या आप TRX टोकन स्टेक करके अर्न करते हैं। तो इसमें से ये जो एक दिन का इन्होंने रेवेन्यू 7.3 मिलियन, उसमें से 6 मिलियन के करीब तो वो है जो कि इन्होंने डिस्काउंट दिया हुआ है। यानी ये वो ट्रांजैक्शन करने वाले हैं जिन्होंने TRX टोकन स्टेक किए हुए हैं और उनकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री हैं। तो यहाँ पे रिवार्ड जो है, एक्चुअल जो रिवार्ड है प्रोटोकॉल का 7.3 के ऊपर 1 मिलियन एक्चुअल रिवार्ड है। और अगर आप इनके बर्न टोकन जनरेटेड और बर्न के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे डाटा आपको बताएगा कि ये मुसलसल लास्ट ईयर अगस्त के महीने से, जब से इन्होंने अपनी एनर्जी की कास्ट को जो है वो कम कर दिया है, तब से लेके ये जो टोकन पहले डिफ्लेशनरी था, अब TRX टोकन जो है इन्फ्लेशनरी हो गया। अब ये टोकन मजीद इसकी सप्लाई मार्केट में आ रही हैं। बैक टू द मेन टॉपिक, बनाना गन जो है 73 मिलियन इसकी एनुअल रेवेन्यू है, जिसमें 40% जो है वो स्टेकर को चला जाता है, 14% ये अपना टोकन बर्न करते हैं और 46% जो है टीम और ट्रेजरी को मिलता है। गो कि टीम का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये कैश मशीन है। एनुअल मिंटेड, यानी ये सिर्फ 0.3 मिलियन यानी $3 लाख की वर्थ का ये टोकन जो है मिंट करते हैं, और जो एनुअल बर्न करते हैं अपनी सप्लाई $10 मिलियन का वर्थ करते हैं और ख़ुद भी अच्छा खासा कमाते हैं। तो ये प्रोटोकॉल भी तकरीबन 40 मिलियन के नेट प्रॉफिट में है। और इनका रेवेन्यू क्या है, चूँकि मैंने आपको कहा ये टेलीग्राम के ऊपर स्नाइपर बॉट है, तो अगर आप वैसे बॉट के ऊपर आम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ये हर ट्रांजैक्शन का 0.5% चार्ज करते हैं। और अगर आप ऑटोमेट उसको करते हैं बॉट के ज़रिए, जिसमें
जैसे ही टोकन किसी ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय होता है और फौरन ये बॉट जो है आपका लोएस्ट प्राइस पे बाय कर ले और उसके बाद, तो इस तरह स्नाइपिंग में अगर आप जाते हैं तो ये 1% पर ट्रांजैक्शन आपसे चार्ज करते हैं। तो अच्छा खासा ये रेवेन्यू जनरेटिंग कैश मशीन है क्रिप्टो मार्केट की। अगला प्रोटोकॉल है जी DYDX। आप कह रहे होंगे यार परपेचुअल डेक्सेस में कहाँ हाइपर लिक्विड, कहाँ ये DYDX, लेकिन चूंकि मैंने आपको कहा कि अब एंगल हमारा लेंस डिफरेंट है। इस लेंस में DYDX एक्सचेंज जो कि आज से चंद साल पहले लीडिंग प्रोटोकॉल होता था डिसेंट्रलाइज परपेचुअल डेक्सेस में, वो कि अभी हाइपर लिक्विड लीड कर रहा है, लेकिन ये प्रोटोकॉल उसकी निस्बत जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ ये बहुत बेहतर प्रोटोकॉल है। मिसाल के तौर पर इनका एनुअल रेवेन्यू जो है वो 90 मिलियन के करीब है। 100% अपना रेवेन्यू ये अपने जो स्टेकर्स हैं DYDX के उनको और वैलिडेटर्स को ये दे देते हैं, और एनुअली अपना टोकन जो है 6 मिलियन का ये मिंट करते हैं। बाकी 90 मिलियन जो है वो स्टेकिंग यील्ड दे देते हैं, यानी 84 मिलियन के नेट प्रॉफिट में है ये प्रोटोकॉल। इसमें से परपेचुअल डेक्स ट्रेडिंग फीस के हवाले से ये अर्न करते हैं। और इसकी इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें टोटल सप्लाई टोकन की 1 बिलियन होनी है। 1 बिलियन में से टोटल जो इनकी टोटल सप्लाई है वो अनलॉक हो चुकी है। अब सिर्फ इसकी बर्निंग और बाय बैक वगैरह हो रहा है, और इसमें ये कैश रिवार्ड जो है वो USDT के जरिए देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन प्रोटोकॉल से बेनिफिट उठा सकते हैं टोकन होल्ड करने के अलावा। अच्छा, कोई मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। अगला जो प्रोटोकॉल मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है आवे, बारविंग लैंडिंग जो मार्केट है उसका लीडिंग प्रोटोकॉल। इसका भी अगर आप एनुअल रेवेन्यू देखें तो 45 मिलियन है, जिसमें से 67% ये अपना टोकन बर्न कर देते हैं। मैसिव टोकन बर्न है इनका, और 33% ये इको सिस्टम के लिए रिजर्व रखते हैं, अपनी टीम के लिए इन्होंने फिर भी कुछ नहीं रखा। जबकि एनुअल मिंट अगर देखें जो टोकन ये डंप करते हैं रिटेल्स के ऊपर वो 18 मिलियन है। 30 मिलियन जो है वो बर्न कर देते हैं, इसके बावजूद बर्निंग के बावजूद ये 12 मिलियन के नेट प्रॉफिट के ऊपर है। बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म का इनका भी अगर आप टोटल टोकन की सप्लाई देखें, मैक्स सप्लाई जो है 16 मिलियन होनी है, सारा अनलॉक हो चुका है। तो मार्केट कैप 1 बिलियन है। ऊपर वाला जो DYDX का मार्केट कैप लोएस्ट 100 मिलियन। क्या यार मार्केट कैप, बिल्कुल पिद्दी सा मार्केट कैप है। ज़रा सी इसकी नेक्स्ट कोई हाइप बनती है तो ये मैसिव रिटर्न दे सकता है। इसी तरह बनाना गन, ये नहीं है कि ये इन टोकन्स के कोई कंपिटेटर्स नहीं है, इसकी अलग मैं वीडियो बना के, अगर बल्कि इसी शीट को खोलेंगे तो आपको अलग से कंपिटेटर्स की भी मैंने यहाँ पे डिटेल कॉलम एक ऐड कर दिया जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट 5वां प्रोटोकॉल मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है GM एक्सचेंज। ये एवलांच के ऊपर वन ऑफ द टॉप परपेचुअल डेक्स थी। कंपिटेटर है DYDX का, कंपिटेटर है हाइपर लिक्विड का, एरोड्रोम का, इस तरह के सारे। तो इसका एनुअल रेवेन्यू 44 मिलियन है। इसमें से 63% ये दे देते हैं LP प्रोवाइडर्स को, 27% स्टेकर को, 8% डाओ को और 2% डेव्स को। इनका कोई एनुअल मिंटिंग नहीं है, इनके टोकन भी 100% मिंट हो चुके हैं। जो स्टेकिंग यील्ड है 11 मिलियन, ये 11 मिलियन की नेट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ये टोकन है। इसकी लेवरेज मार्जिन ट्रेडिंग और स्वैप ट्रेडिंग की ये इनकी सारा। बाकी इनका मार्केट कैप देखें, इसका मार्केट कैप तो 57 मिलियन के करीब है। इसकी भी एक वक्त था कि इसकी बड़ी मार्केट में हाइप थी। अभी कोई नेक्स्ट इस तरह का कोई हाइप क्रिएट करते हैं तो ये भी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रोटोकॉल अनलॉक करके दिखाने लगा हूँ जो मशहूर बहुत है, पॉपुलर बहुत है, लेकिन नेट प्रॉफिट में नहीं है बल्कि नेट नेगेटिव में। जैसे कि जुपिटर का JUP टोकन है, एनुअल रेवेन्यू 24 मिलियन के करीब है, 100% डाओ को ये जाता है। अब ये एनुअल रेवेन्यू जनरेट करता है सिर्फ 24 मिलियन। ठीक है, तो जो टोकन ये एनुअली मिंट करता है टोकन 120 मिलियन ये टोकन जो है वो मिंट करता है एनुअली। उसमें से 50 मिलियन का ये बर्न भी करते हैं और 60 मिलियन का स्टेकिंग रिवार्ड। तो ये नेट 10 मिलियन के एनुअल लॉस में है ये प्रोटोकॉल। स्टिल वेरी अट्रैक्टिव अगर देखा जाए। अगेन लेंस चेंज करें तो आपको जुपिटर भी वन ऑफ द बेस्ट प्रोटोकॉल नज़र आएगा। इसी तरह यूनिस्वाप 22 मिलियन का एनुअल रेवेन्यू है इसका, 90% LP इसको 10% ये बर्न कर देता है। उसका भी सारा ये डाटा आपको इस शीट में मिल जाएगा। ठीक है, आगे इस वीडियो को क्लोज करने से पहले सिर्फ मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने आपको एक लेंस से क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की वैल्यूएशन के बारे में बताया है, ये वैल्यूएशन चेंज भी हो सकती है, क्योंकि एनुअल रेवेन्यू हाइप और नैरेटिव बूस्ट करने की वजह से ज़्यादा
और कम भी हो सकता है। तो अगर आपने इन प्रोटोकॉल में कोई सरमायाकारी करनी है तो यू मस्ट हैव टू टेक अ लुक, और वो आप टोकन टर्मिनल या डीफाई लामा के वेबसाइट्स पे जाके इन सारे प्रोटोकॉल का रेवेन्यू, कैश बर्न्स वगैरह, आजकल तो वैसे एआई का ज़माना, आप एआई से भी पूछ सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।